तो अब पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स का। फाइंड वर्क डन इन द गिवन ग्राफ, ऑल्सो ड्रॉ करस्पॉन्डिंग टीवी एंड पीटी कर्व। तो मैं यहां देख सकता हूं ये कैसा है, एक साइक्लिक प्रोसेस है। तो और साइक्लिक प्रोसेस कैसा है, क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज में हम वर्क डन जानते हैं, हमारा क्लॉकवाइज में एंगल नेगेटिव होता है पर वर्क पॉजिटिव होता है। तो ये एक रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है, इस रेक्टेंगल का लेंथ हो गया v नॉट और ब्रेथ हो गया p नॉट। तो लेंथ इंटू ब्रेथ किया जाए तो वर्क तो निकल के आ गया मेरा p नॉट इंटू v नॉट, क्योंकि हम जानते हैं वर्क डन हम साइक्लिक प्रोसेस में किसके बराबर होता है, एरिया इनक्लोज्ड अंडर पीवी डायग्राम। अब बात करते हैं इसको कन्वर्ट करने का। तो यहाँ पे हम क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पे हम इस पीवी डायग्राम से टीवी डायग्राम और पीटी डायग्राम बनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं लेके आता हूं मेरा टीवी डायग्राम। तो सबसे बेसिक तरीका क्या होता है आपका, कभी भी ग्राफ कन्वर्ट करना हो तो आप क्या कीजिए, उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स है ना लिख दीजिए। तो जैसे यहाँ पे मैं बोलूं तो मेरा ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट मेरा क्या बना हुआ है, ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लिख सकते हैं इस P नॉट V नॉट और लेट्स से इसका टेम्परेचर है मेरा T नॉट। ये ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट हुआ। अब ए से बी गया मैं आइसोकोरिक कंडीशन में, मतलब यहाँ पे प्रेशर हो गया 2P नॉट, वॉल्यूम है V नॉट। अब टेम्परेचर की हम बात करेंगे तो वैसे सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट आया जाए तो 2P नॉट 2V नॉट, 2P नॉट कॉमा 2V नॉट, और इसका टेम्परेचर T नॉट के टर्म्स में हम देखेंगे। एंड सिमिलर वे में D पे आते हैं तो D पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा P नॉट 2V नॉट, तो P नॉट कॉमा 2V नॉट। अब यहाँ पे टेम्परेचर इन टर्म्स ऑफ है ना T नॉट के टर्म्स में हम बात करें तो PV इज इक्वल टू nRT, तो T इज इक्वल टू क्या बन के आ जाएगा, PV डिवाइडेड बाय N इंटू R। तो अगर मेरा प्रेशर डबल हो जाता है 2P नॉट इंटू V नॉट तो वो बन जाएगा 2T नॉट। वैसे ही 2P नॉट 2V नॉट 4P नॉट V नॉट विच इज 4 टाइम्स T नॉट बन के आ गया। और फिर P नॉट इंटू 2V नॉट तो 2P नॉट V नॉट डिवाइडेड बाय NR, ये बन के आ गया मेरा 2 टाइम्स T नॉट करते हुए। अब जैसे मुझे यहाँ पे सारे कोऑर्डिनेट्स मिल गए, अब मैं क्या कर सकता हूँ, इन पॉइंट्स को लोकेट करने जाऊं तो लेट्स से यहाँ पे T और V के टर्म्स में हम देखें तो T और V, यहाँ पे V तो है V नॉट और आपका 2V नॉट। और सिमिलर वे में अगर मैं बोलूं जो मेरा टेम्परेचर है वो T नॉट 2T नॉट और 4T नॉट है। तो चलिए ये है T नॉट, फिर है मेरा 2T नॉट, फिर है मेरा 4 टाइम्स T नॉट करके। अब इन पॉइंट्स को मार्क किया जाए तो ए पॉइंट है V नॉट कॉमा T नॉट, ये रहा पॉइंट ए है ना, इन पॉइंट्स को ना प्लॉट कर रहे हैं। दूसरा B पॉइंट है V नॉट कॉमा 2T नॉट, ये रहा B पॉइंट ना, V नॉट कॉमा 2T नॉट। C पॉइंट है 2V नॉट 4T नॉट, 2V नॉट एंड दिस इज 4T नॉट, कहीं यहीं पे आएगा ना। तो ये रहा 2V नॉट 4T नॉट, तो कहीं यहाँ पे हम दिखाते हुए ना, तो ये रहा मेरा। तो इन पॉइंट्स को मैं प्लॉट कर रहा हूँ, रफ एस्टिमेशन है बस ये और कुछ नहीं। तो ये 4T नॉट थोड़ा ऊपर लिया जाए ना, ताकि ये हम आगे एक चीज़ दिखा पाएँ, देखते हैं क्या चीज़ है वो। तो ये है मेरा 4 टाइम्स T नॉट और ये है y एक्सिस पे टेम्परेचर। तो ये हो गया हमारा 2V नॉट कॉमा 4T नॉट, ये कोऑर्डिनेट आया C। और वैसे ही D का कोऑर्डिनेट है 2V नॉट 2T नॉट, तो 2V नॉट 2T नॉट, ये कोऑर्डिनेट आया D का। अब मैं क्या बोल सकता हूँ, A से B आपका आइसोकोरिक और C से D आइसोकोरिक है। तो A से B आइसोकोरिक ये रहा ना, ये A से B गए आइसोकोरिक, सेम है ना आपका वॉल्यूम। और वैसे ही C से D भी आ रहे हैं तो ये बना हुआ है आइसोकोरिक। अब हम क्या बोलते हैं, अब हम बात करते हैं कि आपका B से C कैसा प्रोसेस है, आइसोबारिक। B से C आइसोबारिक प्रोसेस के लिए आपका टीवी डायग्राम कैसा बनता है, तो टीवी डायग्राम फॉर आइसोबारिक प्रोसेस। अगर मैं ये बताने जाऊं आइसोबारिक के लिए ये टीवी डायग्राम कैसा बनता है, तो PV इज इक्वल टू nRT, तो T इज इक्वल टू क्या बन के आएगा, P बाय NR इंटू V करके हमने देखा था।
तो यहाँ पे t y एक्सिस पे है, v x एक्सिस पे है, तो y इक्वल टू एम एक्स आया। मतलब ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगा जो कहां से पास करेगा, आपका ओरिजिन से पास करता हुआ दिखेगा, जिसका स्लोप है मेरा p बाय एन आर। तो यहाँ पे मैं देख सकता हूं कि यहाँ पे ना ये जो ग्राफ होगा है ना b से c जो आइसोबारिक है, तो ये रहा, तो ये ओरिजिन से पास करते हुए दिखाना है ना। और D से A भी आइसोबारिक है और ये भी आइसोबारिक है, ये रहा, तो कुछ ये रहा है ना। और यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि BC का ना जो स्लोप होगा P के प्रोपोर्शनल होगा, तो BC का स्लोप 2P0 है ना, और इसका AD का स्लोप बस P0 होगा। मतलब AD का स्लोप कम होगा और BC का स्लोप ज्यादा होगा। तो ये रहा मेरा ग्राफ है ना, टीवी ग्राफ, जहाँ T y एक्सिस पे है और वॉल्यूम आपका x एक्सिस पे है। तो इस तरह से आप ग्राफ कन्वर्ट करना सीखेंगे। किसी भी ग्राफ को कन्वर्ट करना हो पहले कोऑर्डिनेट प्लॉट कीजिए और बस ये पता कीजिए कौन सा प्रोसेस आइसोबारिक है ना, आइसोकोरिक क्या है, उसके अकॉर्डिंग ग्राफ में एक रफ ग्राफ हमें स्केच करके दिखाना था। और ये दिखाते हुए कि ये ग्राफ जो है मेरा है ना ओरिजिन से पास करता हुआ जाएगा। तो ये है मेरा फर्स्ट टीवी ग्राफ को प्लॉट किया। अब हम पीटी ग्राफ को प्लॉट करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले यहां तक आप ड्रॉ करते हैं पीटी ग्राफ। तो P तो है P0 और 2P0 तक है ना, प्रेशर है मेरा P0 और मेरा 2P0 तक, और टेम्परेचर है T0 2T0 और हमारा 4T0 करके। अब इन पॉइंट्स को प्लॉट किया जाए तो पहला पॉइंट है A P0 T0, ये पॉइंट रहा A। फिर बात किया जाए आपका पॉइंट आते हैं B पे 2P0 कॉमा है ना, P0 T0 के बाद 2P0 2T0, ये रहा 2P0 और 2T0, ये पॉइंट है मेरा B। फिर आते हैं बात करने है ना C कोऑर्डिनेट की बात करें तो C क्या हो गया 2P0 4T0, तो 2P0 4T0, ये रहा, ये पॉइंट है C। फिर आते हैं D पे P0 2T0, तो P0 है ना 2T0, ये रहा, ये पॉइंट है मेरा पॉइंट D करते हुए। अब इन पॉइंट्स को ज्वाइन करना है जहां पे BC आइसोबारिक है और DA आइसोबारिक है। तो D से A आइसोबारिक है तो एक ग्राफ है ना, ये रहा ना कांस्टेंट, और B से C भी आइसोबारिक है ना, प्रेशर कांस्टेंट 2P0, ये रहा। अब आपको क्या करना है, अब आपको देखना है जो आइसोबारिक है ना, जो A से B आइसोकोरिक है और C से D आइसोकोरिक है, वो आइसोकोरिक ग्राफ PT के लिए कैसा बनेगा। तो चलिए पहले रफ स्केच किया जाए। तो PT के लिए आइसोकोरिक ग्राफ बनाने जा रहा हूं। तो मेरा PT में रिलेशन PV इज इक्वल टू NRT, और जो y एक्सिस में होता है उसका कोफिशिएंट 1 बनाना है। तो P इज इक्वल टू बन के आया NR बाई V इंटू T। तो P है मेरा y एक्सिस पे है ना, T है x एक्सिस पे, y इज इक्वल टू mx आया। मतलब फिर से यहाँ कहा जा सकता है ये क्या बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा है ना, पासिंग थ्रू ओरिजिन। मतलब इससे अब स्ट्रेट लाइन को हमें ज्वाइन करना है ओरिजिन से पास करते हुए। तो ये रहा है ना आपका A से B हो गया ना, और फिर C से D को भी हमें क्या करना है, ओरिजिन से ज्वाइन करते हुए दिखाना है। तो ये रहा मेरा ना, ये आया C से D। तो कुछ इस तरह से साइक्लिक प्रोसेस रहा हमारा। तो ये दोनों ग्राफ है ना आपके ओरिजिन से ना, ओरिजिन की तरफ आते हुए आपको दिखाना है। तो ये है मेरा PT ग्राफ, इस PV ग्राफ को कन्वर्ट किया गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। आगे बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स यहां तक का आप सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे बात करने। टीवी कर्व ऑफ साइक्लिक प्रोसेस इज शोन बिलो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस आर n, फाइंड टोटल वर्क डन ड्यूरिंग द साइकिल। तो ये टीवी ग्राफ है, PV ग्राफ नहीं कि आप इसका एरिया इनक्लोज निकाल के वर्क डन बताएंगे। तो इसीलिए हम यहाँ पे वर्क डन के लिए एक एक प्रोसेस का वर्क डन ऐड करेंगे। अब मैं देख सकता हूँ A से B आइसोकोरिक प्रोसेस है, वॉल्यूम कांस्टेंट, और C से D भी आइसोकोरिक है। तो आइसोकोरिक में वर्क डन हमारा 0 होता है। तो A से B और C से D का वर्क डन हम कितना बोल सकते हैं, 0। और B से C आपका आइसोथर्मल है और D से A आइसोथर्मल है। और आइसोथर्मल के केस में हमने वर्क डन बाय गैस निकाला था इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम nRT ln ऑफ फाइनल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय इनिशियल वॉल्यूम।
तो मैं यहाँ क्या बोल सकता हूँ, वर्क डन इन साइकिल BC कितना निकल के आएगा, B से C में टेम्परेचर हो गया 2T0, इनिशियल वॉल्यूम V0, फाइनल वॉल्यूम 2V0। तो ये बन के आया NR, T का वैल्यू है 2T0, फिर ln फाइनल वॉल्यूम है मेरा 2V0, इनिशियल वॉल्यूम है V0, ये निकल के आया मेरा 2NR T0 ln, यहाँ पे V0 गया, दिस इज 2। वर्क डन BC में हो गया। अब आते हैं वर्क डन इन प्रोसेस DA। तो D से A में कितना वर्क डन होगा, अब फाइनल वॉल्यूम V0, इनिशियल वॉल्यूम 2V0 और टेम्परेचर T0। तो यहाँ पे वर्क डन DA में हो गया NR इंटू T0, फिर ln ऑफ फाइनल वॉल्यूम है V0, इनिशियल वॉल्यूम है 2V0, ये बन के आया NR T0 ln 1/2 को 2 का पावर -1, ये -1 बाहर आएगा, दिस इज माइनस NR T0 इंटू क्या बन के आया, ln 2 आया। B से C का वर्क डन आ गया, D से A का आ गया, A से B का आ गया, C से D का आ गया। नेट वर्क डन क्या हो जाएगा, इन सभी वर्क को ऐड किया जाए। अब ये दो तो जीरो है, तो मैं सीधा इन दोनों वर्क को ऐड करने की बात कर रहा हूँ, B से C प्लस A से D। तो यहाँ पे दिख रहा है 2NR T0 ln 2 माइनस NR T0 ln 2, ऐड करूंगा तो ये आ जाएगा प्लस NR T0 ln 2। तो जो हमने फॉर्मूला निकाला था उस फॉर्मूले का यूज हो रहा है यहाँ पे आप, है ना, एक और तरीका हो सकता है, आप क्या कर सकते हैं, इसे कन्वर्ट करें टीवी से पीवी ग्राफ में और फिर एरिया निकाल के काम करें, पर उससे बेटर होगा हम इस फॉर्मूले का यूज करें आइसोथर्मली, है ना, जब गैस लेट से अपना स्टेट चेंज कर रहा हो तो उस केस में वर्क डन का फॉर्मूला nRT ln VF/VI का यूज किया जाए। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन यहाँ तक का। क्वेश्चन नंबर 3 पे PT कर्व ऑफ अ साइक्लिक प्रोसेस इज as shown, find the work done by the gas in the given process, number of moles of gas are n। तो मुझे यहाँ दिख रहा है B से C मेरा आइसोबारिक प्रोसेस है और D से A भी आइसोबारिक प्रोसेस है। और आइसोबारिक प्रोसेस में यहाँ पे आप या तो PV ग्राफ में कन्वर्ट कर लें वरना बेटर होगा फॉर्मूले का यूज करें। तो आइसोबारिक प्रोसेस में हमने वर्क डन का फॉर्मूला देखा है P डेल्टा V, और इसी P डेल्टा V को आप लिख सकते हैं NR डेल्टा T। अब इसका यूज करके मैं क्या कर सकता हूं, B से C का वर्क डन निकाल सकता हूं आइसोबारिक। तो N मोल्स है R और डेल्टा T मतलब फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, तो ये बन क्या है T3 माइनस T2। वैसे D से A भी आपका आइसोबारिक है, तो D से A का वर्क डन हो जाएगा फिर से NR डेल्टा T। तो डेल्टा T फाइनल ये इनिशियल ये, तो यहाँ फाइनल टेम्परेचर माइनस क्या आएगा, इनिशियल टेम्परेचर। B से C का वर्क डन हो गया, A से D का वर्क डन हो गया। अब बात की जाए A से B और C से D, तो PT ग्राफ जिसमें ग्राफ यहां दिखाने की कोशिश किया ये ओरिजिन से पास कर रहा है, तो PT ग्राफ जो ओरिजिन से पास करे वो ना ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करेगा, है ना, जो ओरिजिन से पास करता हुआ दिखेगा वो ग्राफ आपका हम कह सकते हैं PV इज इक्वल टू आइडियल गैस इक्वेशन से देखूं तो nRT। अब P y एक्सिस में है, टेम्परेचर x एक्सिस में है और ये एक स्ट्रेट लाइन बना हुआ है, मतलब y इज इक्वल टू mx टाइप का है, जहां m स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट, मतलब ये वॉल्यूम कांस्टेंट रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मेरा ये एक आइसो क्या हो गया, वॉल्यूम कांस्टेंट मतलब आइसोकोरिक प्रोसेस। तो हम कह सकते हैं A से B आइसोकोरिक और C से D भी आइसोकोरिक होगा। और आइसोकोरिक प्रोसेस में आप वर्क डन कितना कहते हैं, नेट वर्क डन इज जीरो, क्योंकि P डेल्टा V में डेल्टा V जीरो हो जाता है। अब यहाँ से हम कहें वर्क डन जीरो, मतलब हम यहाँ पे बोल सकते हैं A से B में वर्क डन जीरो हो जाएगा और C से D भी ओरिजिन की तरफ आ रहा है, तो C से D केस में भी वर्क डन जीरो हो जाएगा। तो टोटल वर्क डन के लिए क्या किया जाएगा, इन सभी वर्क को ऐड करना है मुझे, इसको ना इन दो वर्क और इन दो वर्क को ऐड करूंगा, तो ये दोनों तो जीरो है, इसका कोई लेना देना नहीं। अब बचा क्या, BC और DA का वर्क डन ऐड किया जाए, तो ऐड करने पे NR तो कॉमन आ गया। अब यहाँ पे T1 प्लस T3 बन जाएगा और फिर मेरा माइनस T2 माइनस
T4 बन के आएगा। तो ये हमने निकाला वर्क डन इन आइसोकोरिक प्रोसेस। तो ये है क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। यहां तक का आप स्क्रीनशॉट 4 पे बात करने। कंसीडर साइक्लिक प्रोसेस ABCA ऑन अ सैंपल ऑफ 2 मोल ऑफ एन आइडियल गैस। टोटल मोल्स कितने गैस के? 2। अब यहां लिखा है टेम्परेचर ऑफ गैस एट A एंड B आर 300 केल्विन। A पे टेम्परेचर है 300 केल्विन और B पॉइंट पे टेम्परेचर है मेरा 500 केल्विन। Total of 1200 joule heat is withdrawn from sample in the process. Find work done in the part B से C में, है ना, कितना वर्क डन हुआ ना। B से C कैसा प्रोसेस है हमारा? B से C PV ग्राफ इस टाइप का होता है, तो B से C आपका आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया। अब यहाँ पे क्या किया जा रहा है? यहाँ पे हम बोल सकते हैं, क्योंकि एक साइक्लिक प्रोसेस है और साइक्लिक प्रोसेस में हम क्या बोल सकते हैं? इन साइक्लिक प्रोसेस आपका टेम्परेचर चेंज नहीं होता। मतलब A से B, B से C, C से वापस A आ गया, मतलब डेल्टा T 0, मतलब डेल्टा U 0 कह सकता हूँ। अब यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं? अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, डेल्टा Q बराबर डेल्टा U प्लस डेल्टा W। अब डेल्टा U मेरा 0 है, तो यहाँ से बोल सकता हूँ डेल्टा Q बराबर डेल्टा W। अब यहाँ लिखा है हीट इज विड्रॉन। कितना हीट विड्रॉ हुआ है? 1200 जूल। तो अगर है ना, लेट्स से सिस्टम से हीट बाहर निकलेगा सराउंडिंग में, मतलब सिस्टम हीट लूज करेगा, तो ये -1200 जूल हो गया। और नेट वर्क डन मतलब यहाँ से A से B का वर्क डन आप ऐड करेंगे, प्लस आप बोलेंगे B से C का वर्क डन, और फिर आप बोलेंगे C से A का वर्क डन। अब क्योंकि C से A आपका आइसोकोरिक प्रोसेस दिख रहा है, कांस्टेंट वॉल्यूम, तो C से A के केस में वर्क डन कितना बोला जा सकता है हमारा? 0। तो C से A वाला वर्क डन 0 हो गया। अब A से B प्लस B से C का वर्क डन, है ना, इनका सम -1200 जूल। अब मैं यहाँ पे मुझे निकालना है B से C वाला वर्क डन कितना होगा। उसके लिए A से B के वर्क डन की बात की जाए। अब A से B जो है वो कैसा प्रोसेस दिख रहा है? कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर मतलब आइसोबारिक। अब आइसोबारिक के केस में वर्क डन का फॉर्मूला होता है या तो P डेल्टा V या फिर आपका NR डेल्टा T। अब यहाँ पे NR डेल्टा T की बात करूं तो मोल्स हो गए 2, फिर R की वैल्यू 8.314, 8.3, डेल्टा T मतलब फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर विच इज 500 माइनस 300। तो ये आया 200 इंटू क्या बोल सकते हो? ये हो गया 16.6 इंटू 200। तो ये हो गया मेरा आपका कैलकुलेशन से आएगा ये 12 पॉइंट यहाँ पे 13, है ना, फिर ये हो गया 3 इंटू 100 विच इज इक्वल टू, ये हुआ 332 फिर 0 जूल, है ना। और ये आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ये वर्क डन पॉजिटिव आएगा। यहाँ पुट कर देते हैं तो ये कौन सा वर्क डन निकल के आया? दिस इज वर्क डन इन द प्रोसेस A टू, मैं बोल सकता हूँ B। तो ये वर्क डन आया है A से B का। तो A से B का वर्क डन आप लिख दीजिए, दैट इज 3320 प्लस वर्क डन इन द प्रोसेस BC, ये है -1200 जूल। इसको यहाँ पे लेके आया जाए तो B से C का वर्क डन हो गया मेरा -4 फिर 520 जूल करके। तो ये निकल के आया मेरा वर्क डन इन द प्रोसेस B to C। तो हमें बस ये देखना आइसोबारिक कौन है ना, आइसोथर्मल कौन है, उसके अकॉर्डिंग हमें फॉर्मूला सही से काम करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन, यहाँ तक का आप स्क्रीनशॉट जरूर ले। क्वेश्चन नंबर 5 पे बात करने। 1 ग्राम वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस इज कन्वर्टेड इनटू स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। Find change in internal energy of the water. Volume of 1 gram water at 100 degree Celsius is 1 cubic centimeter and volume of 1 gram steam at 100 degree Celsius is equal to 1671 cubic centimeter. Latent heat of vaporization मुझे given है। तो ये चीज़ आप कैलोरीमेट्री में और, है ना, जाके आप देख सकते हैं कैलोरीमेट्री चैप्टर में ये कॉन्सेप्ट को और क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है अभी वाटर जो है किस टेम्परेचर पे है? 100 डिग्री सेल्सियस पे। 1 ग्राम वाटर, है ना, और ये वाटर को कन्वर्ट किया जा रहा है स्टीम में, वेपर में एट 100 डिग्री सेल्सियस, है ना, पूरा का पूरा।
अब यहाँ पे हम देख सकते हैं ये कैसा प्रोसेस है, आइसोथर्मल, टेम्परेचर कांस्टेंट। अब यहाँ पे प्रेशर, जो कांस्टेंट प्रेशर बना हुआ है ना, वो है 1 एटमॉस्फेयर। अब लिखा है फाइंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस, ठीक है। इसमें डेल्टा यू मुझे पूछा गया है, डेल्टा यू कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ 1 ग्राम वाटर, वाटर का वॉल्यूम, लेट्स से ये वॉल्यूम कितना है ना, 100 से लेट्स से 100 डिग्री सेल्सियस पे 1 क्यूबिक सेंटीमीटर। फिर वॉल्यूम ऑफ 1 ग्राम स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस, फाइनल वॉल्यूम ये कितना हो गया मेरे पास 1671 क्यूबिक सेंटीमीटर ना, दैट इज सीसी मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर। अब यहाँ पूछा है लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन गिवन है, मतलब मैं यहाँ जानता हूँ कि 1 ग्राम वाटर को अगर स्टीम में कन्वर्ट करना हो तो यहाँ पे कौन सी हीट दी जाती है, लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, तो m इंटू LV। तो यहाँ से हम डेल्टा U निकालना है, मतलब डेल्टा Q आ गया, डेल्टा W आ जाएगा, तो डेल्टा U भी आ जाएगा। तो डेल्टा Q इज इक्वल टू m इंटू LV। लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ये तो आपका 1 ग्राम है, लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है 540 कैलोरी पर ग्राम। अब ये ग्राम से ग्राम कैंसिल हुआ तो ये निकल के आया 540 कैलोरी। अब मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे जो मेरा सब कुछ लेट्स से चाहे तो जूल में ले जाइए, चाहे तो कैलोरी में रखिए। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं ये आपका ml में आएगा ना। अब यहाँ पे आप क्या करें, लेट्स से सब कुछ जूल में ले जाने की बात की जाए तो ये 1 ml कर सकते हैं और ये निकल के आया 1671 ml। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ इन टर्म्स ऑफ लीटर दिस इज 1671 डिवाइडेड बाय, है ना। अब इसे लीटर में ले जाना चाहे लीटर में ले जाएं या फिर SI यूनिट में कन्वर्ट करना चाहे SI यूनिट में कन्वर्ट कर लें। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसे अगर सब कुछ जूल में ले जाने की बात हो रही है तो 540 इंटू 4.2 ये मेरा निकल के आएगा सब कुछ जूल में। अब वो कैलकुलेशन मैं बाद में करूंगा। अब यहाँ पे मेरे को यहाँ कुछ नहीं गिवन है कि आपको स्लोली किया गया है, तो ये आइसोथर्मल नहीं कहा जाएगा, बस ये है कि कांस्टेंट टेम्परेचर रखते हुए ये प्रोसेस हो रहा है। पर यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट बनाया गया है, मतलब यहाँ पे आप वर्क डन का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू P डेल्टा V। अब प्रेशर जो है वो 1 एटमॉस्फेयर है। अब एटमॉस्फेयर को मैं ना पास्कल में ले जाऊं 10 पावर 5 ना, क्योंकि 1 एटमॉस्फेयर इज 1.01 इंटू 10 पावर 5 पास्कल बन जाएगा। चेंज इन वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम विच इज 1671 माइनस 1, ये क्यूबिक सेंटीमीटर में आएगा। अब क्यूबिक सेंटीमीटर को मीटर में ले जाना है तो 10 पावर माइनस 2 का क्यूब 10 पावर माइनस 6 क्यूबिक मीटर, दिस इज पास्कल, मतलब ये पूरा यूनिट किस में बन गया मेरा, जूल में आ गया। तो यहाँ से 10 पावर माइनस 6 इंटू 10 पावर 5 10 पावर माइनस 1 ये आया 1670 इंटू 10 पावर माइनस 1 जूल विच इज 167 जूल। ये आया मेरा डेल्टा W बोल सकते हो, ये इन टर्म्स ऑफ जूल निकल के आ गया। अब निकालते हैं इसको, तो यहाँ 54 इंटू 42 का कैलकुलेशन करना है। 54 इंटू 42 कितना होगा, तो करते हैं इसे, तो 54 इंटू 42, तो यहाँ पे मेरा 8 10 दिस इज 16 20 21 2268, तो ये आया मेरा ना 2268 जूल, ये आया डेल्टा Q करके। तो डेल्टा Q भी जूल में निकाल लिया मैंने, फिर डेल्टा W भी जूल में निकाल लिया। अब यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाया जाए, दैट इज डेल्टा Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। तो मैं डेल्टा U को लिख सकता हूँ डेल्टा Q माइनस डेल्टा W। अब डेल्टा Q है मेरा 2268 जूल माइनस डेल्टा W है 167 जूल, ये निकल के आएगा 1012। तो इतना इंटरनल एनर्जी उस सिस्टम का क्या होगा, चेंज होगा। तो ये हमने निकाला क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। आगे बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 6 पे बात कर रहे हैं। 2 मोल्स ऑफ अ डायटोमिक गैस, 2 मोल्स डायटोमिक गैस at 300 Kelvin are kept in a non-conducting container, मतलब Q0 heat exchange 0 enclosed by a piston, ऊपर एक पिस्टन लगाया हुआ है, ये रहा। गैस इज नाउ कंप्रेस्ड, गैस को कंप्रेस किया गया
to increase the temperature from 300 Kelvin to 400 Kelvin. टेम्परेचर 300 Kelvin से कितना बढ़ाया गया है 400 Kelvin. पूछा है फाइंड वर्क डन बाय द गैस. अब हम जानते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस है तो डेल्टा क्यू जीरो. अब डेल्टा क्यू जीरो तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक डेल्टा क्यू बराबर आप लिख सकते हो डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू. अब डेल्टा क्यू तो मेरा जीरो है. अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि 300 केल्विन से 400 केल्विन गया है तो आपका इंटरनल एनर्जी कितना चेंज हुआ होगा, बड़ा होगा. कितना बड़ा होगा तो NCV डेल्टा T. और CV हम बात करते हैं FR/2 करके होता है. तो डायएटमिक गैस के लिए कितने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होंगे, 3 ट्रांसलेशन 2 रोटेशन तो 5 हो गया. नंबर ऑफ मोल्स है 2, डिग्री ऑफ फ्रीडम है मेरे पास 5 R/2 और डेल्टा T फाइनल माइनस इनिशियल तो 300 है ना. 400 माइनस 300 100 आया तो 2 से 2 गया, ये आया 500 R करके हमने निकाल लिया. और R की वैल्यू अगर मैं 2 रख दूं तो ये 1000 किस में आ जाएगा, कैलोरी में. क्योंकि यहाँ पूरा हीट में हम कैलोरी के टर्म्स में हम बात करेंगे तो इसलिए इसे कैलोरी में लेके आ गया. अब यहाँ पे हम डेल्टा यू तो निकल के आया 1000 कैलोरी प्लस डेल्टा डब्ल्यू. यहाँ से डेल्टा डब्ल्यू निकल के आएगा -1000 कैलोरी करके. तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ क्योंकि पूरा थर्मोडायनेमिक्स हमें कैलोरी में बात करना है तो अगर चाहो तो आप है ना 4.2 से मल्टीप्लाई करके 4200 जूल भी लिख सकते हो, पर हम कैलोरी प्रेफर करेंगे. तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि टेम्परेचर अगर बढ़ाना है एडियाबैटिक कंडीशन में तो गैस को क्या करना पड़ेगा, कंप्रेस करना पड़ेगा. टेम्परेचर इंक्रीज करना है तो गैस क्या होगी, कंप्रेस होगी, मतलब पिस्टन नीचे की तरफ आएगा, वॉल्यूम घटेगा. तो ये है मेरा क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन. आगे बढ़ने से पहले यहाँ तक का क्वेश्चन नंबर 7 पे बात करने. अ सैंपल ऑफ एन आइडियल गैस इज टेकन थ्रू साइक्लिक प्रोसेस A, B, C and A. It absorbs 50 joule of heat during part AB. तो यहाँ पे 3 अलग अलग पार्ट है, A से B हो गया, B से C हो गया और मेरा C से A हो गया. अब इन तीनों पार्ट में मैं Q, U और W की बात करता हूँ ना, और ये सब डेल्टा Q, डेल्टा U, डेल्टा W. उसी तरह से यहाँ पे भी आएगा डेल्टा Q, डेल्टा U और मेरा डेल्टा W. एंड सिमिलर वे में यहाँ पे आएगा डेल्टा Q, फिर डेल्टा U, फिर मेरा डेल्टा W करके. तो चलिए A से B में क्या बोला है, इट एब्जॉर्ब्स 50 जूल ऑफ हीट ड्यूरिंग पार्ट ए बी. एब्जॉर्ब हीट करता है, सिस्टम हीट एब्जॉर्ब कर रहा है मतलब प्लस 50 जूल करके आया. नो हीट ड्यूरिंग बी सी. बी से सी में कोई हीट एब्जॉर्ब भी नहीं किया और एमिट भी नहीं किया. एंड रिजेक्ट्स 70 जूल ऑफ हीट ड्यूरिंग द साइकिल सी ए. 70 जूल ऑफ हीट रिजेक्ट कर रहा है मतलब -70. सिस्टम हीट लूज करेगा तो माइनस, एब्जॉर्ब करेगा तो प्लस. नेक्स्ट है 40 जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन द गैस, मतलब गैस कंप्रेस हो रही है तो वर्क डन नेगेटिव ड्यूरिंग पार्ट बी सी. तो बी से सी में कितना वर्क डन हो रहा है ना, कंप्रेस हो रहा है तो -40 जूल हो गया. फाइंड इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस एट बी एंड सी इफ इंटरनल एनर्जी एट ए पे इंटरनल एनर्जी मुझे कितनी गिवन है इज 1500 जूल. अब मुझसे पूछा गया है इंटरनल एनर्जी बी पार्ट पे और सी पे बताइए, एंड दूसरा वर्क डन बाय गैस ड्यूरिंग पार्ट सी ए. तो इस सी ए में कितना वर्क डन होगा. अब यहां से हम क्या देख सकते हैं, डेल्टा क्यू पता है, डेल्टा डब्ल्यू पता है तो डेल्टा यू आ जाएगा है ना, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. तो यहां से डेल्टा क्यू मेरा 0 है, डेल्टा यू मतलब बी से सी बोल रहा हूं तो फाइनल माइनस इनिशियल ना, तो यू सी माइनस यू बी बन के आएगा. तो डेल्टा यू और डेल्टा डब्ल्यू है -40, तो यहाँ से डेल्टा यू मतलब फाइनल यू सी माइनस यू बी, इसकी वैल्यू है ये लेफ्ट साइड गया तो +40 जूल आया. और मुझे ये गिवन है कि ए पार्ट पे, ए पॉइंट पे इंटरनल एनर्जी 1500 जूल है. चलिए अब इसका हम बात करते हैं. तो हम देख सकते हैं एक पूरे साइक्लिक प्रोसेस में टोटल इंटरनल एनर्जी कितनी होती है 0. तो ये टोटल इंटरनल एनर्जी तो 0 होने वाली है. अब इसका हमें यूज करना है कि ए पॉइंट पे आपकी इंटरनल एनर्जी कितनी है
1500 जूल करके। अब इस पार्ट को हम यूज करते हैं, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं डेल्टा क्यू मुझे 15 है ना 50 जूल है, डेल्टा क्यू मेरा -70 जूल है, तो इंटरनल एनर्जी, टोटल इंटरनल एनर्जी 0 हो जाएगा। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, डेल्टा क्यू पूरा साइक्लिक प्रोसेस के लिए डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, तो पूरे साइक्लिक प्रोसेस के लिए डेल्टा यू तो 0, तो डेल्टा क्यू नेट इज इक्वल टू टोटल वर्क डन हो गया, है ना, नेट वर्क डन बोला जा सकता है। अब डेल्टा क्यू नेट क्या होगा, इन सभी को ऐड करो, तो 50 - 70 कितना आया, -20 जूल, और टोटल वर्क डन ऐड करो, तो डेल्टा W1 प्लस डेल्टा W2 जो -40 है, और डेल्टा W3। और मैं यहाँ देख सकता हूँ कि A से B, है ना, जो A से B वाला पार्ट है, उस A से B वाले पार्ट में मेरा यहाँ पे कैसा प्रोसेस है, आइसोकोरिक, और आइसोकोरिक प्रोसेस में हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा W वर्क डन 0 हो जाता है। तो उस प्रोसेस में आपका वर्क डन 0 हो जाएगा। तो आप वर्क डन बाय द गैस ड्यूरिंग पार्ट CA, ये CA में डेल्टा W3 आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे करना क्या है ना, टोटल वर्क डन मतलब 0 -40 प्लस यहाँ पे डेल्टा W3 निकालना है मुझे, तो यहाँ से डेल्टा W3 सेकेंड पार्ट का तो आंसर आ गया +20 जूल करके, है ना, ड्यूरिंग द पार्ट मेरा CA, है ना, कितना वर्क डन होगा, डेल्टा W3 20 जूल निकाल लिए हैं। अब हम बात करते हैं हमारा B और C पे इंटरनल एनर्जी कितना होगा। तो उसके लिए क्या किया जाए, उसके लिए ये देखिए डेल्टा W 0, डेल्टा U का मतलब क्या होगा, डेल्टा U A से B में, A से B में डेल्टा U मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, दैट इज UB माइनस UA, और UA मेरी कितनी है 1500। तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ डेल्टा W 0 है, तो डेल्टा Q बराबर डेल्टा U, डेल्टा W 0 हो गया, डेल्टा Q है 50 जूल, अब डेल्टा U मतलब UB माइनस ये है 1500 जूल, यहाँ से B पॉइंट पे इंटरनल एनर्जी आ गई 1550 जूल। चलिए B पे इंटरनल एनर्जी 1550 यहाँ रख दीजिए, ये 1550 राइट साइड गया, तो मेरी C पॉइंट पे इंटरनल एनर्जी आ गई 1590 जूल। तो फर्स्ट पार्ट में तो पूछा था B और C पे इंटरनल एनर्जी, और नेक्स्ट सेकेंड पार्ट में पूछा था वर्क डन ड्यूरिंग पार्ट CA। तो ये है मेरा क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। आगे बढ़ने से पहले यहाँ तक का आप क्वेश्चन नंबर 8 पे, इंटरनल एनर्जी ऑफ अ मोनोएटॉमिक गैस इज 1.5 nRT. 1 mole of helium is kept in a cylinder of cross section 8.5 centimeter square. Cylinder is closed by a light frictionless piston. Gas is heated slowly in a process in which a total of 42 joule of heat is given to the gas. If temperature rises through 2 degrees Celsius, find distance moved by piston. Atmospheric pressure हमें दिया हुआ है, तो ये हमारा गैस है, यहाँ पे पिस्टन है। अब यहाँ पे बोला है आपको कितना हीट दिया है इस गैस को, 42 जूल ऑफ हीट इस गैस को दिया गया है, जिसके कारण इसमें कितना टेम्परेचर राइज किया ना, 2 डिग्री सेल्सियस, तो +2 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे सिस्टम को हीट मिलेगा, मतलब हम क्या बोल सकते हैं, Q की वैल्यू +42 जूल हो गई। अब यहाँ पे अगर मैं बोलूँ डेल्टा U निकालने जाता हूँ, तो इंटरनल एनर्जी 1.5 nRT है, तो डेल्टा U हो जाएगी आपकी 1.5 nR इंटू डेल्टा T, ये जूल में है 1.5। अब नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ पे 1 मोल हीलियम, R की वैल्यू क्या यूज कीजिए 8.3, और डेल्टा T आपको गिवन है 2, तो दिस इज 3 इंटू 8.3 किया जाए तो दिस बिकम्स 9 एंड 24। डेल्टा क्यू पता है, डेल्टा यू पता है। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। अब डेल्टा क्यू है मेरा 42 जूल, फिर डेल्टा यू है मेरा 24.9, तो यहाँ से मैं डेल्टा डब्ल्यू निकाल सकता हूँ। तो मेरा डेल्टा डब्ल्यू निकल के आएगा, इसको यहाँ लेके आया तो ये हो गया 0.1, फिर 11 4 दिस इज 7, और फिर यहाँ से हम बोल सकते हैं 3 2 1 करके आया। तो ये आया मेरा आपका, लेट से क्या बोल सकते हैं डेल्टा डब्ल्यू, और ये पूरा किस में आ गया मेरा जूल में 17.1 जूल। अब मैं बात करना चाहता हूँ कितना डिस्टेंस मूव किया, तो
एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना है तो उतना ही गैस का प्रेशर भी होगा, है ना। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, ये वर्क डन जो आया है, ये वर्क डन आपका क्या आया है, पॉजिटिव, मतलब गैस एक्सपांड कर रहा है। तो ये वर्क डन 17.1 जूल जो निकल के आया, इस वर्क को क्या लिख सकते हो, ये वर्क हो जाएगा आपका F इंटू डेल्टा एक्स, है ना। और वो कितना डिस्टेंस मूव किया, ये डिस्टेंस पता करना है, 17.1। अब ये F की वैल्यू क्या लिखी जा सकती है, P इंटू एरिया ना ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द पिस्टन इनटू डेल्टा एक्स। और प्रेशर किसके बराबर होगा, प्रेशर आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर ही होगा, गैस का प्रेशर, विच इज 10⁵ पास्कल, ये ऐसा यूनिट में। फिर एरिया, एरिया मुझे गिवन है 8.5, ये सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर में ले गया 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 17.1, 8.5 लगभग 2 से कैंसिल करेगा, 17 जा 8.5 17.1 को 2 से कैंसिल करेगा, तो यहां से 10 इंटू डेल्टा एक्स निकल के आया 2, यहां से डेल्टा एक्स निकल के आया 0.2 मीटर, विच इज इक्वल टू 20, मैं बोल सकता हूं सेंटीमीटर। और क्योंकि वर्क पॉजिटिव है, मतलब ये पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करेगा बाय अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। तो ये है मेरा क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन। आगे बढ़ने से पहले यहां तक का आप क्वेश्चन नंबर 9 पे बात करने। सैंपल ऑफ आइडियल गैस, डिग्री ऑफ फ्रीडम 5, इज हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर, आइसोबारिक प्रोसेस, if an amount 140 joule of heat is supplied to the gas। मतलब यहाँ पे बोल सकते हैं गैस को हीट मिली, मतलब डेल्टा क्यू है प्लस 140 जूल करके। अब यहाँ पे हमें बोला है फाइंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस, एंड दूसरा पार्ट वर्क डन बाय द गैस, कितना वर्क करेगा गैस और गैस का इंटरनल एनर्जी कितना चेंज होगा। तो कांस्टेंट प्रेशर पे हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, डेल्टा क्यू 140 है ना जूल है, उस आइसोबारिक प्रोसेस में ये डेल्टा क्यू होता है मेरा एनसीपी डेल्टा टी, विच इज इक्वल टू 140। अब यहाँ पे n की वैल्यू मुझे नहीं गिवन है, सैंपल है कोई भी, और Cp की वैल्यू होती है मेरी, अगर मैं Cv की बात करूं तो Cv है FR/2। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम है मेरे पास 5, तो दिस इज 5R/2, तो Cp आएगा Cv प्लस R, विच इज इक्वल टू 7R/2। तो आइसोबारिक प्रोसेस में ही बस डेल्टा क्यू एनसीपी डेल्टा टी होता है, तो दिस इज 7R/2 इंटू डेल्टा टी इज 140 जूल। यहाँ से 20 इंटू 2 ये आया 40 जूल ना, तो ये निकल के आया NR डेल्टा टी की वैल्यू, NR डेल्टा टी 40 आया। अब मैं यहाँ से सबसे पहले बात करूंगा इंटरनल एनर्जी कितना चेंज होगा, डेल्टा यू है NCV डेल्टा टी। अब NCV है आपका 5R/2 इंटू डेल्टा टी, इसको आप लिख सकते हो, दिस बिकम्स 5/2 NR इंटू डेल्टा टी। अब ये बन गया 5/2। अब NR डेल्टा टी की वैल्यू है मेरे पास 40, तो ये आया 22 5 जा 100 जूल। तो इंटरनल एनर्जी चेंज 100 जूल हो गया। सेकेंड पार्ट वर्क डन बाय द गैस। अब हम आइसोबारिक प्रोसेस में वर्क डन लिख सकते हैं P डेल्टा V, विच इज ऑल्सो गिवन एज NR डेल्टा T, और NR डेल्टा T की वैल्यू मैंने निकाली है प्लस 40 जूल। तो ये हुआ मेरा सेकेंड पार्ट का आंसर, आपका वर्क डन बाय द गैस। तो ये है क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन। आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब कीजिए आयोटा इंस्टीट्यूट चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, ताकि आपको मिल सके हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले, और ये बिल्कुल फ्री है।